भगवान ने अपना स्वरूप बताया और संत महात्मा को भी भगवान ने अपना स्वरूप। गीता भगवान की वांग्मयी मूर्ति होने के कारण गीता को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। परम पूज्य श्री शेठ जी कहा करते कि जैसे भगवान का दर्शन करना ऐसे गीता का दर्शन। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ सामने रखा है कि वो जैसे हम भगवान को गोविंद देव जी को दिख रहे हैं, तो गोविंद देव जी को देख रहे हैं और श्रीमद् भगवत गीता को देख रहे हैं, तो दो चीजें नहीं देख रहे। गोविंद और भगवान की गीता दोनों एक। ठीक इसी तरह से आप भगवान को देखते हैं और किसी संत महापुरुष को देखते हैं, संत महापुरुष में भगवान में जो गीता में भगवान ने अपने भक्तों की चर्चा जहाँ की, वहां कहा है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च। इस अर्जुन सुकृति लोग जो है वो चार प्रकार के मेरा भजन करते, और ये दुष्कृति है वो एक ही दुष्कृति। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ति नारायण। एक दुष्कृति है वो भगवान की शरण नहीं, इसलिए वो नाराधम है, आसुरी प्रकृति वाले हैं। मतलब वो बहुत ही निकृष्ट कोटि के है। वो दुष्कृति क्यों हुए, नाराधम क्यों हुए कि वो मेरी शरण में नहीं लेते हैं, इसके कारण वो। इसका ये अर्थ नहीं है कि दुष्कृति लोग भगवान की शरण नहीं लेते, इसका अर्थ ये नहीं है। भगवान की शरण नहीं लेते हैं इसके कारण वो दुष्कृति। उल्टा अर्थ नहीं है कि भाई ये दुष्कृति है इसलिए भगवान की शरण। दुष्कृति नहीं, जो पापी से दुराचारी भी भगवान का भक्त तत्काल हो सकता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वो भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, इसके कारण दुष्कृति, और ये भगवान का आश्रय लेते हैं इसके कारण ही सुकृत। तो सुकृत और दुष्कृत का जो विभाग है, हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो सुकृत, और भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं तो हम दुष्कृत। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी का भी भगवान के दरबार में सबसे पहला सर्वोच्च स्थान। तो भगवान का आश्रय न लेने वाला का भगवान के स्थान क्यों? उसने स्वयं अपना स्थान भगवान की तरफ न बना करके अन्य जगह। ये दोष हमारे में आ गया है कि जब भगवान के शरण। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भगवान के भक्त श्रीमद् भगवत गीता अति हरि कृपा जा पर हुई पाव धरे यह मार्ग। जिस सत्संग में आप लोग आए हैं, ये कोई साधारण कृपा का मार्ग नहीं है, ये अतिशय कृपा का मार्ग। सत्संग में वही आ पाता है जिस पर भगवान अतिशय कृपा। अब इसकी मुख्य बात मुझे कहनी यह है कि भगवान ने कहा कि उसमें जो ज्ञानी भक्त है वो एक भक्ति विशेष थे, वो नित्य युक्त है और वो मेरे अनन्य भक्ति वाला है, इसलिए मैं उसको बहुत मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और मुझसे बहुत प्रेम। भगवान ने कहा वो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा ही में। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे श्रीमद् भगवत गीता ले लो, चाहे भगवान के महापुरुष ले लो, संत ले लो, ये क्या है, विशेष कृपा से भगवान और भगवत गीता और महापुरुष, साधारण कृपा नहीं। किंतु आप अपने आप का मूल्यांकन करें तो मालूम ये पड़ता है
कि जो कृपा से चीज मिलती है उसका आदर उतना देखते नहीं। इसी तरह से सज्जनों, सत्संग भी बिना भगवान की विशेष कृपा के, कृपा तो सब पर है, तो जो अपने पर कृपा मानता है वो सत्संग से भी मुक्त नहीं होना। और मैंने सत्संग के दौरान कहा ही, लोग सत्संग का व्रत नहीं ले, सत्य बोलने का व्रत होता है और सबके व्रत होते हैं, ऐसे ही सत्संग का भी व्रत। जो सत्संग का व्रत लेता है तो जो आप विश्वास कीजिए, आपको दूसरा साधन करने की जरूरत ही नहीं। और मैंने महाराज जी के पास रहते हुए देखा है, महाराज जी कहते वो सत्संग में है ना, फिर महाराज जी कुछ भी कमी उसकी सुनने को तैयार। दूसरी महाराज जी की बात ये देखी, कोई कितना भी बड़ी भूल कर दे, महाराज जी कहते उसको सत्संग से अलग मत। और भूल होना तो मनुष्य के स्वभाव में। महाराज जी के पास रह करके भी लोगों से बड़ी बड़ी भूलें हुई। महाराज जी कहते थे भूल हो गई है तो उसका सुधार सत्संग ही है। किसी से भूल हो गई तो उसको सत्संग से अलग कर दो। एक बार कुछ महिला उससे भूल हो, हमारे महंत जी महाराज जो है उनको पता लगा तो उन्होंने कहा उनको तुमको सत्संग से आना बंद करो, ताकि तुम सत्संग में नहीं आओ, जाओ गंगा पार जाओ उधर के। अब महंत जी उनको डर गई तो महंत जी महाराज मना कर दिए, तो महाराज जी भी महंत जी महाराज की बात मान गई। प्रकारांत से महाराज जी को पता लगा कि कुछ बाई लोगों से कुछ भूल हो गई, तो कहा कि महंत जी महाराज ने उनको सत्संग के लिए मना कर। तो महाराज जी ने महंत जी महाराज को बुलाया, कहा कि सुना है आपने कुछ भाई हो तो सत्संग के लिए मना कर। अरे बोले सत्संग से मना कर दोगे तो उनका सुधार और होगा कहाँ। जहाँ सुधार होता है, भूले तो बड़े बड़े लोगों से होती। भूल होना मनुष्य का स्वभाव। जितने भी लोग होते हैं वो बिना भूल के जीवन हो ही नहीं सकता। और विशेष संत महापुरुष जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं करते हैं उनके द्वारा भी भूले होते हैं। हाँ, पूर्णता प्राप्त होने के बाद भूले सदा के लिए बैठती है, 100% गुंजाइश रहती है कि नहीं। तो भूलों से भरा हुआ तो जीवन ही रहता है। और भूल सुधारने का एकमात्र स्थान सत्संग है। अब सत्संग से ही हम थोड़ी दूरी बना लिए तो भूलों का अंबार नहीं लग जाएगा तो क्या होगा। इसलिए मैं पुनः विनम्र निवेदन करता हूँ, आगे की बातें कहने के पहले आप जो है सत्संग को जो जो आप महत्व देते हो, जिसको महत्व देते हो, उन सबसे ज्यादा काम धामों को आदि को सबको सबसे ज्यादा महत्व सत्संग। आप दो तो आपकी मेरे पर बड़ी कृपा होगी, नहीं दे तो भी आपकी कृपा तो है ही। तो ये बात। दूसरी बात जो शरणागति के विषय में, क्योंकि मैं 23 तारीख को आरंभ से ही प्रातः काल से सत्संग यहाँ सब चल, तो 5 बजे की जब प्रार्थना हुई तो महाराज जी का सत्संग लगाया, उसके बाद शरणागति की। तो हमने ये विचार किया कि महाराज जी के मुखारविंद से शरणागति की बात आई है, तो जब तक यहाँ भगवान रखेंगे तब तक हम शरणागति पर भी बात करते हैं, ऐसा मन में संकल्प लिया। तब से अब बाकी शरणागति के विषय में, और आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुनी भी। कुछ लोगों को भगवान की कृपा से ऐसा लगा, बहुत बहुत कुछ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें बहुत लाभ हुआ। आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कल ही शाम का सायंकाल का सत्संग हुआ, तत्काल उन्होंने प्रतिक्रिया करी, हमारा तो तनाव ही में। तो ये जो प्रतिक्रिया साधक लोग करते हैं
ये भगवान की कृपा से ही तनाव मिलता है। शरणागति भी भगवान की कृपा से ही, मतलब बिना भगवान की कृपा के और बिना संतों की कृपा के शरणागति संभव नहीं। अब जो मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, अब तक तो मैंने थोड़ी भूमिका ही कर लिया, तो किसी का फोन, कोई बात नहीं, शांति से बंद करिए, बात बंद करिए तो बढ़िया है। ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट वाला कोई मामला हो तो कर लीजिए, किंतु साधारण आप कहाँ हो इसके लिए सत्संग डिस्टर्ब करें। ये बात मैं इसलिए निवेदन रूप में कह रहा हूँ कि एक बात बड़ी, हम सबके बड़ी काम की, बड़ी श्रेष्ठ और सुगमता से आप उस बात को धारण कर सकते, एकदम सुगमता से। ये नहीं है कि भाई हम सुगमता से धारण नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। आपको केवल ध्यान देकर उस बात को सुनना है, बाकी भगवान की कृपा से धारण होने नहीं देना। क्योंकि जो सत्य होता है वो सत्य मनुष्य से दूर नहीं, सत्य सबसे अभिन्न है, परमात्मा सबसे अभिन्न है। शरणागत आप है। इसी विषय में एक बड़ी बढ़िया बात मैंने पढ़ी और याद भी आई और कहने का विचार भी बना था, वही मैं आप लोगों को श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और सज्जनों, आप कृपा करके केवल ध्यान देकर के सुन लो, केवल ध्यान पूर्वक सुनना ही इतना प्रयास आपको करना है। अब जैसे ही आपने सुना वैसे बात आपके भीतर बैठ ही जाए। बात ये है कि हम लोगों की जो धारणा है ना कि हम शरणागत नहीं है, हमें शरणागत होना। आप गंभीरता से विचार करें कि क्या आपको हमको भगवान के शरणागत होना है? क्या हम शरणागत नहीं हुए? दो बड़ी बातें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको और स्पष्ट करने के लिए ध्यान ये देना है कि हम लोग क्या मानते हैं, हम बद्ध है, हम मुक्त नहीं। आप हम क्या मानते हैं? हम बंधन में है, घर गृहस्थी के बंधन में है, शरीर के बंधन में है, मोह माया के बंधन में है। अब इस बात पर विचार करिए कि आप बद्ध है कि मुक्त है? मुक्त है। क्योंकि जीव परमात्मा का सनातन अंश होने से ये बंधन में आ ही नहीं सकता। इस बात पर बहुत गहराई से ध्यान, लोगों के भीतर ये धारणा बनी है कि हम बंधन में है, वास्तव में आप बंधन में है कि वास्तव में आप मुक्त है? आप भीतर से, अपने भीतर से देखिए, आप परमात्मा के सनातन अंश है, उस सनातन अंश में बंधन संभव है क्या?
ये जीव अनादिकाल से भगवान का ही सनातन है। ये आपने एक बार नहीं, आपने अनेकों बार सुना हो। पाठ जब भी किए होंगे तो 15वां अध्याय आते ही जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज। आप बताइए, जो ईश्वर भगवान का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, क्या उसमें भी बंधन संभव है? हैं? जैसे दिन में दोपहरी में सूर्य भगवान का प्रकाश सबसे अधिक होता है दोपहर, और आप भरी दोपहरी में घर से बाहर आए तो क्या वहां अंधकार भी आ सकता है? इसी तरह से राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लगे। राम सच्चिदानंद सूर्य भगवान के सामने प्रकट ज्योति, वहां थोड़ा सा भी कम अंधकार आ सकता है? तो ऐसे भगवान और ये भगवान का अंश जो है वो सच्चिदानंद है, दिनेश है, वहां मोह निशा मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। ऐसे आप परमात्मा के सनातन अंश है, आप परमात्मा के है, तो आप बद्ध हो कि मुक्त हो? थोड़ा सा आपकी तरफ से आवाज सत्यता की आनी चाहिए। हाँ? वो इस बात को नहीं समझते हैं, इसीलिए रात दिन प्रयास। इस प्रयास को मिटाने के लिए तो ये बात कही जा रही है। आप ये बताइए कि आपने बंधन मान लिया, और बंधन को मान करके आप कितना भी प्रयास करें तो बंधन से छूट जाएंगे क्या? जो अपने को बंधन में मानेगा वो कहीं भी जाएगा। बंधन बंधन आपका माना हुआ है, तो आप बंधन में रह करके बंधन से छूटने का प्रयास करते हैं। कम से कम मूल बात पर तो आ जाइए। वर्षों से आपने बहुत कुछ बंधन छुड़ाने के लिए प्रयास किया, आज इस बात पर विचार तो कीजिए कि आप वास्तव में बंधन में है कि मुक्त है। देखिए आवाज सही है। और ये बहन बोल रही है कि फिर बंधन के लिए प्रयास, तो अरे प्रयास तुम व्यर्थ कर। प्रयास करने से बंधन मिटेगा क्या? जैसे किसी कमरे में 10,000 बरस से गुफा में 10,000 बरस का अंधेरा अंधेरा है, और आप किस प्रयास से अंधकार को मिटा सकते हैं? एक केवल मान एक एक दीपक लगा दो तो 10,000 बरस का अंधेरा तत्काल गायब हो जाएगा। तो उसी बात के लिए तो मैं ये बात कह रहा हूँ। अब ये बेटी ध्यान दे रही कि नहीं ध्यान दे रही है, इसने कितना सुना है कितना समझा है, उसको बात को मैं कह नहीं सकता हूँ, कि मैं जहाँ कह रहा हूँ ये पहुंची नहीं है वहां। तभी इसने ये प्रश्न किया है कि फिर बंधन मुक्ति के लिए प्रयास कीजिए। अरे बंधन मुक्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है वो व्यर्थ ही तो प्रयास हुआ। बंधन मुक्ति का प्रयास क्या है? ये है। आप विचार करके बताओ कि हम बंधन में है कि हम मुक्त है? बंधन हमने माना है कि वास्तव में मैं मुक्त। आप सत्यता क्या है? इसी को साधक समझता नहीं है, और रात दिन प्रयास करता रहता है, बात को समझता नहीं है, धारण करता नहीं है, और रात दिन प्रयास में लगे। क्या प्रयास कर रहे? अभी उदाहरण देते थे, अब आजकल तो कई बड़े हो गए। एक आदमी सोया हुआ था घर पे, और वो नींद नींद में ही स्टेशन चला था।
मेरे को भी विद्यार्थी जीवन में नींद में चलने का अभ्यास, पता नहीं क्या होता था। मैं नींद में, मुझे अर्ध जागृत अवस्था में मैं उठ के चल देता, ऐसा होता है। तो गीता प्रेस तक मेरी ये बात, गीता प्रेस में भी मैं सोया और 12-1 बजे नींद भी खुली नहीं है, और जागृत में उठा और नदी जाना था मुझे। गया तो मैं, दरवान थे सिक्योरिटी, सारी दरवाजा बंद, तो दरवान भागता हुआ, 12 जी क्या बात। तो मैं नींद में बोला मुझे नदी जाना, मुझे 12 बज रहा है, आप नदी खुली। तब मेरी नींद खुली। अरे फिर रात में 12 बजे नींद में चलने का अभ्यास। ऐसे जब मैं गांव देहात में अपना घर छोड़ करके पढ़ने गया, तो पहले मेरे बड़े भाई साथ में थे, वो फिर मैट्रिक पास कर लिए, मैं अकेला रह गया, और मुझे नींद में चलने का अभ्यास। और रात्रि में नदी नाला था वहां, शुद्ध पानी का, वहां स्नान करने जा। रात में 1-1:30 बजे उठ करके नींद में चलाया नहाने की। हमारे गांव के कुछ लोग बीमार थे, तो इस गांव में आए, उन्हें देखा मैं जा रहा हूँ, तो बोले अरे प्रहलाद तुम कहाँ जा रहे हो। उनके टोकने की मेरी नींद खुल गई। हमने कहा अरे प्रहलाद बात, ये मेरे जीवन की घटना। गीता प्रेस में थे तब तक भी, किंतु फिर कब चला गया दोस्त पता नहीं। तो आप हम कैसे चल रहे हैं इस समय, नींद में ही चल रहे हैं। मुक्त होने के लिए प्रयास करना है। ऐसे लोग शरणागति के लिए भी प्रयास करते। अरे भले आदमी, तुम इतने वर्षों से सत्संग सुन रहे हो, इतने वर्ष से महाराज जी के मार्मिक प्रवचन सुन रहे हो, और वो भी सत्संग शरणागति के लिए प्रयास नहीं करो। प्रयास उसके लिए किया जाता है जिससे दूरी। परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई प्रयास होता है, परमात्मा प्राप्ति का कोई मार्ग बनता है। अरे आप जहाँ है वहीं परमात्मा है, जाना है। आप जहाँ है वहीं परमात्मा है। और आप अपने में ही परमात्मा को स्वीकार करो, तो कहीं जाने की जरूरत है, कुछ प्रयास करने की जरूरत। यही तो बातें, मतलब रोना तो इसी बात का है कि वर्षों से सत्संग सुनने के बाद लोग वही के वही, मतलब सत्संग सुनते समय इतना ध्यान देकर बात गहराई से सुनते ही नहीं। आते हैं तो एकदम ढीले एकदम होकर सत्संग सुनते हैं, अपनी धारणा जो वही है, हम संसारी है, हम संसार के है, हमारे पास, हमारा, हम इतने धनी है तो हमारे पास इतना धन, वही मान्यता रख करके तो आप सत्संग कर रहे हैं वर्षों से। इसीलिए तो बातें समझ में नहीं आ रही है। और मेरा तो ऐसा विश्वास है, जो ठीक से एक सत्संग सुन लेगा, उसको उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए दूसरा सत्संग सुनने की जरूरत नहीं। यदि एक बार सत्संग किया तो दूसरा कल्याण के लिए सत्संग सुनने की जरूरत नहीं, वैसे रोज सत्संग सुनने। तो मैं उसी बात के लिए तो आपके सामने ये बात लेकर आया हूँ। प्रश्न मेरा ये है, ऐसा महाराज जी ने इस बात को उठाया है कई बार, मानव मात्र के कल्याण के लिए पुस्तक है, उसमें ये बात विशेष, हमें मुक्त होना है कि मुक्त है, हमें शरणागत होना है कि हम शरणागत है। क्यों बेटा बताओ, आप शरणागत आपको होना है कि आप शरणागत है? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आपको भगवान के शरणागत होना है कि आप शरणागत है? हाँ, लेकिन जबरदस्ती जैसे, जैसे और लोग स्पष्ट बोल रहे वैसे नहीं बोल। जैसे बच्चा दूध नहीं पीता है तो उसका नाक पकड़ करके वो डाला जाता है, ऐसा डाला। अभी कंफ्यूजन के लिए बाद में समझ लेंगे। तो बीच में टपक पड़ी, इसलिए मैं दूसरे विषय में चला गया। अब तुम नहीं बोलती तो फिर वो विषय आगे बढ़, इसलिए मैं क्या है कि मैं ये श्रोता को धारा प्रवाह बोलते समय बोलने की अनुमति नहीं देता। तुम आज नहीं आई हो, यही तो आपको हमको आज इस सत्य को विचार करना है कि आप बद्ध है कि मुक्त है, इस पर विचार करो। मुक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप
आप ये निश्चित मान करके, निश्चित मान लीजिए, आप ये मान लो मैं मुक्त हूँ, तो आप ज्ञानी हो जाए, ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए। आप इसी समय स्वीकार कर ले कि मैं मुक्त हूँ, तो आप मुक्त है, इस सत्य का अनुभव आपको अभी हो जाए। ऐसे ही आप यदि स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का सनातन अंश होने से मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, ऐसे स्वीकार करते ही आप शरणागत भी हो गए, भगवान का भक्त हो गए। आज का काम कल पर क्यों डाल? मैं मुक्त हूँ, आप ज्ञानी, आपको ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करना, आप दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लिए मैं जो है, मेरा स्वरूप जो है सदा जो है एक अखंड रूप से मेरी सत्ता, उस सत्ता में न ममता है, न कामना है, न अहंकार है, मैं एकदम निरावरण रहित एक ऐसी सत्ता हूँ। आपने अपने आप को यदि अपने को सत्ता के रूप में होनापन का नहीं, अपना है पना होनापन यदि स्वीकार किया है, तो उस होनापन को लेकर के आप मुक्त। आप अपने होनापन, अपनी सत्ता को लेकर आप मुक्त है, और भगवान की सत्ता को लेकर आप भक्त। दो ही तो सत्ता है। परमात्मा का जो है आपका स्वरूप है, जो आपका होनापन है, वो होनापन में बंधन है क्या? नहीं है। इसलिए आप ज्ञानियों की दृष्टि से आप मुक्त है, और श्रद्धा विश्वास की दृष्टि से आप तो मैं परमात्मा का हूं, मैं भगवान का हूँ, तो आप इसी समय भक्त भी है और इसी समय आप शरणागत भी। अब इतनी सी छोटी बात के लिए इतना समय लगा रहे हैं, इतने प्रयास कर रहे हैं, क्यों व्यर्थ का प्रयास करते हैं? अरे आपके पास अमूल्य समय मिला है, तो कम से कम ये काम तो करो। गोस्वामी जी महाराज ने इसके लिए बड़ा सुंदर दोहा है। महाराज जी को एक बात है, बिगड़ी जन्म अनेक थी सुधरे अब ही, और आगे क्या है, हो ही राम को। बस इतना ही काम आपको, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज और अभी कब सुधरेगी? जब आप मानते हो मैं भगवान का हूँ, वो सुधर गई। महाराज जी आपका म्यूट हो गया है। महाराज जी म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। मैं बद्ध नहीं हूँ, मुक्त हूँ। ऐसे मैं शरणागत नहीं हूँ, मैं शरणागत हूँ। कोई आदमी स्वप्न में भी ये ना माने कि मैं भगवान की शरणागत हूँ। आप सदा से भगवान के, आप मानो तो भी शरणागत है, नहीं मानो तो भी शरणागत। कल मैंने एक बात कही थी, विस्मृति के दोष। परमात्मा प्राप्त है और भगवान को, भगवान की हमें विस्मृति हुई, तो विस्मृति कब से हुई है इसको कोई नहीं बता सकता। जैसे आज पहले दिन कुछ लोग आए, जैसे पहले दिन ही आए, ये भाई साहब आज पहले दिन आए, आज ही आए ना, कल गए थे, आज केवल आज ही कौन आए हैं? ये बेटी आई, ये बात है यार। अब जैसे ये बेटी आई, आज आई, कब से हमारा आपका वियोग था कुछ पता है? तो विस्मृति कब से है इसका पता किसी को भी नहीं। इसलिए हम भगवान की शरण में नहीं थे, तो कब से नहीं है कोई नहीं बता सकता। तो अब ये स्वीकार कर लिया, तो विस्मृति अनादि है, किंतु विस्मृति रहने वाली है क्या? मिटने वाली, वो शांत। क्योंकि भगवान, भगवान भी है और भगवान की सत्ता भी है, हम भी है, हमारी सत्ता भी है। वो केवल विस्मृति का दोष मिटा करता है। विस्मृति का, स्मृति का उदय होना और विस्मृति का मिट जाना, दोनों एक साथ ही हो। जिस समय आपने एकदम शांत भाव से, स्थिर भाव से इस बात को स्वीकार कर दिया कि मुझे शरणागत नहीं होना है,
मैं पहले से ही भगवान की शरण। आप हुए हैं क्या? आप सुन रहे हैं तो भगवान की शरणागत हुए, और जो नहीं सुन रहे थे वो शरणागत हुए। मात्र जीव परमात्मा के होने के कारण सब भगवान की शरणागत है, और भगवान ने सबको शरण ले रखा। जो ये स्वीकार करते हैं मैं भगवान की शरणागत हूँ, उनको शरणागति का अनुभव होता है। उनको ये लगता है कि भाई तो मैं तो भगवान का हुई, मैं तो भगवान की शरण में हुई हूँ। इसलिए सज्जनों, आप अनेक दिनों से ये बातें सुन रहे हैं, तो आज इस बात को सहज सरल भाव से धारण कर लो कि मुझे भगवान की शरण में ही होना है। मैं तो भगवान की शरण हुई, मैं भी शरण में था, भगवान भी थे, और भगवान का हमारा शरणागत का शरण में और शरणागत का संबंध भी वैसे वैसे था। आज भूल गए, इसी क्षण भूल। और एक बार भूल मिटने बाद दोबारा भूल होना संभव है क्या? यही एक ऐसी भूल है, एक बार मिट जाती है तो सदा सदा के लिए मिटी जाती। तो आपको न तो कोई अभ्यास करना है, न कोई ध्यान धारणा करना है, न कोई कुछ भी नहीं करना। क्या करना है कि मुझे शरणागत नहीं होना है, मैं तो शरणागत हूँ। तो मैं शरणागत हूँ, क्यों हूँ? कि मैं अनादिकाल से भगवान का। अरे भगवान मुझे भूले नहीं, मैं उनको भूल गया। आज वो भूल मिट गई, तो भूल मिटने का नाम ही शरणागति है। भूल मिटने का ही नाम ज्ञान है। भूल मिट गई, ज्ञान हो गया। भूल मिट गई, शरणागति स्वतः से। बताए शरणागति के लिए कुछ पकाना है क्या? शरणागति को पकाना है? अरे शरणागति को तुम पकाओ तब भी है, नहीं पकाओ तो शरणागत सब के सभी। जितने भी जीव है, विमुख है, असुर योनि में है, नरक योनि में है, सबके सब तो भगवान की शरण में है। उनको बेचारे का ध्यान नहीं। आप पर, हमारे पर भगवान की कृपा हो गई, सत्संग मिल गया, गीता जी मिल गई, बात सुनने का अवसर मिल गया, सुनने के अवसर का हमने लाभ उठाया, तो हम सदा से भगवान की शरणागत थे। भगवान की शरण आगे क्या होगा? आपको कोई मदर्स डे, फादर्स डे या कोई डे बनाने की जरूरत है? आजकल वो भी मनाया जा रहा है ना, हमारे माता पिताजी का 25वां वो शादी का वेडिंग सेरेमनी। सिल्वर, गोल्डन और कौन सा, इसका रिन्यूएशन होता है क्या? हमारे यहाँ भारतवर्ष में एक बार ही पातिव्रत धर्म में एक ही बार पति को स्वीकार किया जाए। ये विदेशी संस्कृति है। वहां तो हर 2 साल में, 4 साल में वो पत्नियां बदलते रहते हैं, इसलिए उनको दिन मनाना पड़ता है। मातृ दिवस उनको इसलिए मनाना पड़ता है कि माँ से दूरी रहते हो। तो वो कहे चलो आप, चलो मदर्स डे है तो जाकर मिल लो। अपने याद माँ के साथ सदा ही रहते हैं, तो अपने लोगों को लिए बनाने की जरूरत है। तो इसका रिन्यूएशन आपको करना है। मैं भगवान की हूँ, भगवान, ये आपको रिन्यूएशन करना है। अरे ये तो विदेशी लोगों की संस्कृति है, 12 महीने में एक बार जो है माँ से मिलना है, 12 महीने में एक बार। माँ के हाथ की रोटी खाते हैं, दूसरा तो बनना ही नहीं है, संभव ही नहीं, मन में विचार सपने में भी नहीं आता है। तो उसको उनका डे बनाने की जरूरत है, वेडिंग सेरेमनी बनाने की जरूरत है। उसके तो मूर्खों के कोई सिद्ध होते ही। और उनके देखा देखिए, अब ये बच्चों का जन्म दिवस में विवाह का जो वर्षगांठ मना रहे, हाँ वो ज्यादा। इसीलिए हम भगवान की शरण हो गए, क्यों कि हम सदा भगवान की शरण में थे। तो वो हमारी भूल मिट गई, अब सदा सदा के लिए ही हम भगवान की शरण में ही हैं।
विस्मृति का दोष अब आ ही नहीं सकता। इतनी बढ़िया बात है, इतनी विलक्षण बात। मैं भगवान के शरण में हूं, ये स्मृति हो गई। अब दोबारा विस्मृति हो जाएगी क्या? सो जाओ, आपका शरीर छूट जाएगा, आप कोमा में चले जाओगे, आप अस्पताल में भर्ती हो जाओगे, आपके शरीर में बड़ी पीड़ा हो जाएगी, आपका सारा संसार का वियोग हो जाएगा, सब तो हो जाएगा, किंतु भगवान के साथ आपका संबंध है, आप शरण है, इसको किसी को मिटाने की सामर्थ्य है? यमराज के भी भीतर सामर्थ्य नहीं है आपको इस भाव को बचाने। महाराज जी कहते हैं कि भगवान के हो जाओ तो यमराज भी आपसे डरेगा, यमराज भी डर रहेगा कि भगवान क्या है, और ये भगवान का भक्त है, तो यमराज कहेगा भाई इनसे दूर हो। अपने दूतों को भी कह देंगे कि देखो सब जगह जाना, किंतु जो भगवान के लोग हैं ना, इनके पास पटकना मत। जहाँ सत्संग होता है वहां मत जाना, जहाँ भगवान का नाम कीर्तन होता है वहां मत जाना। यमराज ने कहा वहां जाओगे, अजामिल के समय में जो दुर्दशा तुम लोगों की कुटाई हो गई थी, दोबारा कुटाई हो जाए। तो बड़ी शांति से, बड़ी सावधानी से, आपके समझ में नहीं आया तो अब आप खुल करके शंका है, आशंका के लिए स्थान ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप जो ऐसी महाराज जी की ऐसी ठोस बातें हैं, यदि आपने प्रामाणिकता से, ईमानदारी से और थोड़ा सा हृदय खोलकर और बिना आड़ लगाए यदि सावधानी से आपने सुना है, तो सावधानी से सुनते ही वो बात आपके भीतर प्रविष्ट है। आप आड़ मत लगा लो तो अपने आप वो भीतर बात, क्योंकि भगवान को ये बात आपके भीतर प्रवेश करानी थी, तभी तो मेरे को प्रेरणा देकर के कहलाई, नहीं तो मेरी सामर्थ्य है कहनी। आपको लग रहा होगा कि ये बात मैंने कही, तो ये मेरे कहने के पीछे हाथ किसका? क्या ईमानदारी से मैंने ये बात कही है? क्या ऐसी बात मैं कह सकता हूँ? मेरे द्वारा, मेरे लिए और आपके लिए ये बात प्रकट की। अरे इतने बड़े सत्संगी तुम लोग होते हुए भी सत्संग के समय में ये तो हम बंदर के अनुयायी है, तो सत्संग के बाद अनुयायी, अभी तक बंदर के अनुयायी भी। कुछ भी आपको ज्यादा सुनने की, इससे ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, और मैं तो मानता हूँ इससे ज्यादा सुनाने की भी जरूरत। तो बड़ी शांति पूर्वक, बड़े धैर्य पूर्वक, बड़ी मतलब क्या कहते हैं, भगवान की कृपा मानते हुए, भगवान के भक्तों की कृपा मानते हुए, संतों की कृपा मानते हुए, बस स्थिर चित्त से, शांत भाव से इस बात को स्वीकार करना है कि मैं अनादिकाल से भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान की शरण में हूँ। मैं पहले भी शरण में था, अभी भी शरण में हूँ, और आगे भी मैं शरणागति। इस मेरे और भगवान के शरणागति में किसी की भी ताकत बाधा पहुंचा नहीं है। इसीलिए थोड़ी देर आप कृपा करके, किसी को शंका हो तो फिर बोल। जैसे ये बेटी पहले शंका कर रही थी, किंतु ध्यान से सुनी तब कहते मेरे कोई शंका नहीं। यही भगवान की कृपा है। सत्संग, सर्वश्रेष्ठ सत्संग वो होता है जो शंकाएं अपने आप विलीन हो। जो जो शंकाएं अपने आप विलीन हो जाती, उसी का नाम सत्संग है। और जिस सत्संग में शंकाएं पर शंकाएं होती है, वो सत्संग नहीं है, वो बढ़िया सत्संग नहीं है, एक तरह से कुसंग है। शंकाओं का हल अपने आप हो जाने का नाम ही सत्संग। क्योंकि भगवान की कृपा जो है, और संत महापुरुषों की कृपा साधकों पर सत्संग के समय में विशेष बरसती।
आप रास्ते में चले आ रहे थे, भगवान आप पर कृपा बरसा रहे थे, क्योंकि आप सत्संग के लिए निकले। और जो सत्संग में आ नहीं पाए, वो भी यदि लालसा से किसी कारण से बैठे हो तो उन पर भी कृपा बरसे। और किन्होंने अनादर पूर्वक सत्संग में नहीं गए हैं, तो कृपा की अपनी आड़ लगा दी। जैसे बरसात के दिनों में किसी ने घड़ा उल्टा रख दिया, और सारी बरसात बीतने के बाद भी उसको खुला कर नहीं, जिन्होंने उल्टा करके रख दिया उसमें कुछ नहीं। जिसने सम्मुख रखा है, वो कहीं भी हो, घर में हो, देश में हो, विदेश में हो, वो कृपा का पात्र बन जाए। इसमें कोई आपको शंका हो, जिज्ञासा हो, तो आप निसंकोच भी कर सकते। कोई शंका नहीं, कोई शंका विपरीत धारणा नहीं, कोई अपनी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। एक भाई मैं तो सदा से भगवान के शरणागत। हाँ भाई, अब मेरी तो विस्मृति मिट गई। कुछ कह रहे? हाँ, कुछ कह रहे? अच्छा, अब 100 तो नहीं हुई, 78 है। हाँ, 178 ही है। अपना विषय वो है ही नहीं। मैं तो देखिए, मैं आपको सत्संग सुनाने के उद्देश्य से आया ही। मैंने तो यही कहा कि भाई हमारा जयपुर गोविंद देव के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं, सत्संग सुनाने के लिए। इसलिए मैंने ये विचार किया ही नहीं कौन आता है, कम आते हैं, ज्यादा आते हैं। इसलिए लोग मुझे इधर बुला रहे थे, कोई उधर खींच रहे थे। हमने कहा मेरे को कहीं जाना नहीं है, जिसको भगवान भेजेंगे हम उनसे ही भगवान की चर्चा करेंगे। दौड़ दौड़ करके और उनको बुला बुला करके उनके पास जा जा करके हमारा कोई विचार। अब मैं एक धारणा बता, आजकल क्या हुआ, सुनाने वालों के पास काम नहीं है, सुनने वालों के पास समय नहीं। सुनाने वालों ने सुना सुना करके सत्संग की महिमा का, उन्होंने सत्संग का अनादर करने में श्रोता कारण नहीं है, वक्ता कारण। आज कोई भागवताचार्य आ रहे, कल दूसरे संत आ रहे, कल कोई आज मैं आ गया बीच में ही, आकाश से गिर गया, खजूर से लटक गया। अब कोई कल्पना नहीं, कोई आपका प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, आकाश से गिरा, सीधा खजूर को लटक गया। अब जो खजूर को लटक गया है वो दूसरों को कैसे कहे मैं लटका हूं तुम भी लटको। अरे हम लटके हैं, तुम तो भाई अपनी आराम से रहो, जा दो। तो हम तो भाई खजूर से गिरे, आकाश से गिरे, खजूर को लटक गए। अब आपको थोड़ी मैं कह सकता हूँ कि आप भी मेरे साथ लटको। मैं आया हूँ ठाकुर जी के दर्शन के लिए, प्रेम के लिए आया हूँ, और सत्संग का सुनाने का अभी मेरा संकल्प ही नहीं। दूर दूर तक मैं ईमानदारी से, मैं सत्संग के लिए आया नहीं, तो आपको किसे कहूँ भाई। लोग मुझे बुलाते वहां आ जाए, वहां आ जाए। हमने कहा मैं इसके लिए आया नहीं, तो आपके पास क्यों जाओ भाई। मान न मान मैं तेरा मेहमान। मैंने तो यही संकल्प किया, मुदगल साहब के घर पर रहेंगे, और बस जो आएगा भगवान जो प्रेरणा करेंगे वो सुना। कम आए, अधिक आए, नहीं आए, किसी ने सुना नहीं सुना, ये हमारा विषय ही नहीं। ये इसको भगवान के ऊपर छोड़। भगवान आप जिसको भेजेंगे, आपके जिस भक्तों के दर्शन कराइए, चाहे आप भक्त के रूप में आइए, चाहे श्रोता के रूप में आइए, चाहे आप खुद आइए, हम आपका तीनों रूपों में स्वागत है। आप श्रोता के रूप में आते हैं तब भी आपका स्वागत है, भक्त के रूप में आते हैं तब भी आपका स्वागत है, और खुद आते हैं तब भी आपका स्वागत है। इसलिए 78 आए कि 100 आए, कि किसी को मिला है कि किसी को नहीं मिला, ये हमारा बिल्कुल ये कभी हमारे दिमाग पर टेंशन है ही। मेरे से क्या मतलब है कि आप आते हो तो आपकी नहीं आते तो मेरा उद्देश्य ही नहीं। मैं कोई सत्संग सुनाने वाला आदमी अपने को मानता भी। अरे भाई मैं काम करता हूँ, लोगों का प्रचार, गौ सेवा का काम करता हूँ,
बीच में समय सवेरे का बना बना रखा है भाई, आप आओ तो बुला देंगे, नहीं आते तो मैं बुलाता भी। हाँ, आते हो आपको ऐसा लगता है कि आप भगवान स्वरूप धारण करके आप मेरे पे कृपा करो, नहीं आते हो तो मानते भाई प्रभु जो है दूसरी जगह कृपा करो। तो इस बात को भूल। अब ये बात है कि आज जो मैंने एक सत्य बात ज्ञानियों की दृष्टि से और भक्तियों की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से आपके सामने रखी है, आप भगवान की कृपा का आश्रय लेकर, मैं तो भगवान का था, भगवान का हूँ, भगवान का नहीं हूँ। बस केवल अभी थोड़ी देर, जब तक मैं आगे कोई बात न कहूँ, तब तक आप शांत चित्त से ये जो बातें आपने सुनी है उसको अपने आप में जैसे सन्मुख होकर वो बातों को अपने भीतर थोड़ी देर शांत बैठे रहिए। सत्संग में सज्जनों, हम वो भी चाहते हैं सत्संग भी सुनने को हो जाए, और आप यहाँ ही साधन कर, शरणागति का साधन कर ले, वो यहाँ ही कर ले। और घर में पता नहीं आपका समय मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ ही कर लो, क्या है? शांत, न आपको ध्यान करना है, न कोई अभ्यास करना है, न कोई प्रयास करना, न निधिध्यासन करना है। आपको सरल शांत चित्त से जो एक बात भगवान की कृपा से महापुरुषों की प्रकट होगी अपने भीतर, हम तो भाई भगवान के थे, भगवान के है और भगवान के रहेंगे। थोड़ी देर तक आपको इस बात को जचने देना है, बस अपने आप भगवान की कृपा से वह आपके भीतर के तब आपके स्वयं तक वो भगवान तक पहुंच जाए। नारायण नारायण।